सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं। राजन गासी। किस तरीके से आप लोगों का रिएक्शन है? यार, एक खुशी की लहर हमारे घरों में, हमारे यार दोस्तों में, सब में हुई है कि आखिरकार ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि ये दफ़ा 370 का जो ये लोग कह रहे हैं कि हटनी चाहिए, वो नहीं, ये अब नहीं चलेगा। इसमें हमारी विक्ट्री हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विक्ट्री हुई है, मोदी जी की विक्ट्री हुई है और सब जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ हैं। चंद आदमी छोड़ के, जो हमारे लीडर वगैरह है, चंद आदमी छोड़ के बाकी जम्मू कश्मीर का हर एक अवाम इसके साथ है। हमको अपना स्टेटहुड भी चाहिए, हमको इलेक्शन भी चाहिए और हमको नॉर्मल ज़िंदगी बसने का पूरा पूरा हक है। और ये हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत ज़्यादा अहम बात है, क्योंकि ये जो दफ़ा 70 कहते थे कि हम वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, दफ़ा 370 वो तो सारा ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर आपको मालूम है कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में आज से अभी सुन रहा हूँ कि 25% प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ गए हैं। अगर ज़मीन का कनाल 2 लाख रुपए का, वो 2.5 लाख रुपए का हो गया। जगह ही ऐसी है, वो जन्नत है वो। सर, किस तरीके से रिएक्शन देख रहे हैं आप? रिएक्शन तो बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत अच्छा है। ये कश्मीर के लोग खुश नहीं है, पूरे भारत के लोग खुश हैं। इवन कश्मीरी मुस्लिम इतने खुश हैं इससे आर्टिकल 370 खत्म होने से। पिछले 5 साल में कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है आर्टिकल 3 खत्म होने के बाद, वो नया कश्मीर बन गया है। लोग इतना खुश हैं, खुशहाली, ना पत्थरबाजी है, ना हड़ताल है, कुछ नहीं है। लोग इतने खुश हैं, लोग काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 5 साल में बहुत ही डेवलप हुई है कश्मीर में। अब तो कोर्ट ने चुनाव करवाने की भी बात कर दी है। चुनाव तो एक परंपरा है, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो तो चुनाव तो करना है। चुनाव 2024 में बोला, चुनाव लोकसभा के साथ ही चुनाव कर दे सरकार, अच्छी बात है। चुनाव के लिए लोग तैयार हैं, चुनाव कल कर ले लोग। चुनाव सरकार तो करने के तैयार है, हम भी तैयार है चुनाव। सर, किस तरीके से कोर्ट के पूरे फैसले को आप लोग देखते हैं? देखिए, मैं कश्मीरी समाज से हूँ, मैं इस पीड़ा को जानता हूँ। राजनीति के बगैर हम धन्यवाद देते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने हमारी अपेक्षाओं को समझा और जो सही फैसला था 370 हम बार बार कहते रहे नासूर था। नासूर किसके लिए? आम कश्मीरी के लिए, नेताओं के लिए वरदान था। तो उस नासूर को आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है कि ये अवैध एक 370 था, इसको टेम्पररी प्रोविजन था, इसको हटाने में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मदद की है। मैं धन्यवाद देता हूं। देखो, ये किसी हार और जीत का नहीं है। हम आम कश्मीरी हैं, हम आतंकवाद से ग्रस्त हैं और पीड़ित हैं। हम आतंकवाद से दूर रह के मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। आज वही रास्ता हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और आदरणीय मोदी साहब ने खोला। मैं कोटि नमन करता हूं उनको कि ऐसे ऐतिहासिक डिसीजन को, और हम जैसे लोगों को जो अपेक्षा रखते हैं कि हम भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत की तरक्की में हम कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया है। आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारी बात को आवाम तक पहुंचाया। कि कोर्ट ने कहा है कि चुनाव हो जाने की 2024 तक, तो ये आप लोगों के लिए एक जमहूरियत का नया रास्ता भी खुला है। देखिए, कोर्ट कैन सजेस्ट, अगर लगता है कि पीस है वहां से एस्टैब्लिश कर सकती है, और अल्टीमेटली इट इज द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इफ दे थिंक एनीबडी इज रेडी, वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। हम लोग कभी भी तैयार है, सही समय लगे। देखो, अल्टीमेटली द डिसीजन हैज टू बी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इफ दे थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम, वी आर रेडी विद दिस। मतलब आपको लगता है कि आज का फैसला मील का पत्थर होगा? ये कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला, जो कश्मीरी आम कश्मीरी कहता था आई आजादी, ये वही आजादी है। भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से, ऐसे सेपरेटिस्ट नेता से आज हम आतंकवाद मुक्त हो चुके हैं और आजादी का पहला जश्न हम मना रहे हैं। आपको लगता है कि और भी कुछ रह गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोग, कश्मीर के अवाम खुश है। मैंने आपको बोला, आर्टिकल 370 से कश्मीर के अवाम खुश है। कहाँ पत्थरबाजी रोज, कहाँ दुकानें बंद। आप देखो, पिछले लास्ट ईयर में, इस साल 2023 में कितना टूरिस्ट कश्मीर में गए। अमरनाथ यात्रा भी, टूरिस्ट भी गए। लोग खुश हैं, लोग को 4 पैसे मिल रहे हैं खाने के लिए, टेंशन के बिना। कोई टेंशन नहीं है लोगों को, मसलन में लोग खुश हैं। आपको लगता है कि ये बड़ी खबर हुई? बहुत बड़ी खबर है ये। लोग बहुत खुश हैं। बहुत था कश्मीर में गंद मची थी, ये बड़ा साफ हो गया ये। और सर, एक बात ये भी बताएं कि आपको लग रहा है कि नेताओं जो बार बार कह रहे थे कि गलत हो रहा है, कहीं न कहीं उनके पॉलिटिकल डिफीट हुई है? पॉलिटिकल हार है। नेता पॉलिटिकल नहीं, वो तो अपनी रोटी चमका रहे हैं ना, उनको कोई पूछता नहीं। अब कश्मीर में लोग तो फेडअप हो गए नेताओं से। लोग कहते हैं हमको नेता चाहिए ही नहीं, कश्मीर के आवाम कहते हैं हमको नेता नहीं चाहिए से, जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं बस खा ले अपने।
उनके घर का कोई मरा नहीं आज तक, मरा लोकल पीपल, उनको कोई पैसा का नुकसान नहीं हुआ, वो मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीरी लोग आवाम अब खुश है कि आर्टिकल 370 होने के बाद। आपको लगता है कि ये बड़ी राहत है कश्मीर के लोगों के लिए? बहुत राहत है कश्मीर के लोगों के लिए। और इसका क्या क्या असर होगा? असर क्या, कश्मीर में डेवलपमेंट चल रही है ना। मैं कह रहा हूँ पिछले 5 साल तक चल रही है, 2019 से जब से हुआ ये नया कश्मीर। आप कश्मीर जाइए, कश्मीर की हालत देखिए कितनी बदल गई है। रात 12 बजे लोग घूमते हैं, रात को 1 बजे रात को घूमते हैं सड़कों पे। वो पहले जो 7 बजे सब कुछ बंद होता है, वहाँ पे 6 बजे बंद हो जाता है, और रात को 2 बजे लोग घूमते रहते हैं। अब पिक्चर हॉल भी खुल गए कश्मीर में, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है अब तो। मतलब आपको लग रहा है कि सामान्य होने की दिशा में रोज मुझे लगता है 85% लोग सामान्य हो गए कश्मीर में आज की डेट में। ठीक है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग सामान्य हो गए कश्मीर में इस पूरे घटना के बाद से, और कई सारे जो है कश्मीरीज हैं जो इसको लेके बहुत ही कर रहे हैं। सर, कितनी बड़ी सफलता है और कितनी बड़ी खबर है आप लोगों के लिए? सर, ये बहुत अच्छी खबर है, खासकर हर हिंदुस्तानी के लिए, उसके बाद हर कश्मीरी पंडित के लिए, जो आज इस उम्मीद में बैठा था कि भाई कम से कम एक एजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है वो बस ऑन मेरिट्स पे कोई चीज लेते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए कोई जजमेंट देगी, और आज वही हुआ। आज हम बड़े खुश हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना जो है फुल अपना जो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बेस पे जजमेंट दिया। वी अबाइड बाय दैट जजमेंट व्हाट एवर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज गिवन। एंड सेकेंडली, द स्टेट इलेक्शंस and statehood has to be decided by the return and rehabilitation of Kashmiri Pandits once they will go back to their barracks. That is our submission as a Kashmiri Pandit, I am saying internationally. Sir, seeing the situation. सर, एक बात बताएं कि नेताओं को कितना असर पड़ेगा हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? ये नेता वही हैं जो बिजनेसमैन है, जिनका वहां रोटियां चल रही थी पिछले डायनेस्टी 60 से। ये वही लोग तो थे जो पिटिशन में थे। आम आदमी को किसी को लेना देना नहीं, बेचारे को एब्रोगेशन की स्पेलिंग नहीं पता है, 370 का पूरा मीनिंग नहीं पता है, इसके क्या कारण होते थे, क्या होते। ये तो एक बहकावा चल रहा था, एंड द पीपल वेयर मिंटिंग मनी आउट ऑफ इट बाय ब्लैकमेलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एंड ऑन एज एंड व्हेन. This is the situation, and we are happy that government has taken the cognizance of all things, and now they have taken the whatever you can say in a very good passion. That's I can say as a Kashmiri Pandits. We are still a aggrieved party. The thing it would have been better if they politicians have gone against that in court, that they should be called back. Kashmiri Brahmins should be called back. They should be rehabilitated, but they are not, because it doesn't suit their interests. So that is the question. निश्चित रूप से एक आम कश्मीरी कुछ इस तरह से सोच रहा है। उनका कहना है कि सरकार जो है, कोर्ट ने जो कुछ भी फैसला किया है वो उनके हक में है। कैमरामैन मुनीस भल्ला के साथ कुमार कुंदन, TV9।